अस्सलाम वालेकुम, मैं सुफीज़म इस्लाम और आज मैं आपके लिए मुकाशफतुल कुलूब की किताब लेकर आई हूँ। और इस किताब में मैं जो आपको पढ़कर सुनाऊंगी वो टॉपिक का नाम है हज़रत जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु की नसीहतें। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हज़रत जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में मैं हाजिर हुआ और अर्श की, ए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर, मुझे वसीयत कीजिए। आपने फरमाया, सुफियान, झूठे में मुरव्वत नहीं होती, हासिद में खुशी नहीं होती, गमगीन में भाईचारा नहीं होता और बदखुल्क के लिए सरदारी नहीं होती। मैंने कहा, ए रसूल खुदा के फर्जंद, कुछ और नसीहत फरमाइए। आपने फरमाया, ए सुफियान, अल्लाह ताला की मना की हुई चीज़ों से रुक जा तो आबिद होगा, अल्लाह की तकसीम पर राज़ी हो जा तो मुसलमान होगा। जैसी तुम लोगों से दोस्ती चाहते हो तुम भी उनके साथ वैसी दोस्ती रखो, तब तुम मोमिन होगे। बुरों से दोस्ती न रख, वरना तू भी बुरे अमल करने लगेगा। चुनांचे हदीस में है कि आदमी अपने दोस्त के तरीके पर होता है। तुम यह देखो कि तुम्हारी दोस्ती किससे है और अपने कामों में उन लोगों से मशवरा लो जो खुदा का डर रखते हो। मैंने अर्ज किया, ए रसूल खुदा के फर्जंद, कुछ और नसीहत कीजिए। आपने फरमाया, जो बग़ैर कबीला के इज़्ज़त और बग़ैर हुकूमत के हैबत चाहे, उसे चाहिए कि खुदा की नाफरमानी की ज़िल्लत से निकल कर अल्लाह की फर्मा बरदारी में आ जाए। मैंने कहा, ए रसूल खुदा के फर्जंद, कुछ और नसीहत फरमाइए। आपने फरमाया, मुझे मेरे वालिद ने 3 बेहतरीन अदब की बातें सिखलाई और फरमाया, ऐ बेटे, जो बुरों की सोहबत इख्तियार करता है सलामत नहीं रहता, जो बुरी जगह जाता है मुत्तहीम बदनाम होता है, और जो अपनी ज़बान की हिफाजत नहीं करता शर्मिंदगी उठाता है। इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु अन्हु का कहना है कि मैंने वहीब बिन वरद रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि जो शख्स अल्लाह की नाफरमानी करता है क्या वह इबादत का मज़ा पाता है? उन्होंने कहा, नहीं, और मासियत का इरादा करने वाला भी नहीं। इमाम अबुल फर्ज बिन जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि खौफ ख्वाहिशात नफसानी को जलाने वाली आग है। जिस कदर यह आग शहवात को जलाएगी और गुनाहों से रोकेगी, उस कदर यह बेहतरीन होगी। इसी तरह जिस कदर यह खौफ इबादत पर बरअंगेख्ता करेगा, उसी कदर यह बेहतरीन होगा। और खौफ साहिब इज़्ज़त कैसे नहीं होगा। इसी से ही तो पाकदामनी, तकवा, परहेजगारी, मुजाहिदात और ऐसे उम्दा अमाल का ज़ुहूर होता है जिनसे अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है, जैसे कि आयतों और हदीसों से साबित होता है। चुनांचे इरशाद इलाही है, उन लोगों के लिए हिदायत और रहमत है जो अपने रब से डरते हैं। और फरमाने इलाही है, अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वह अल्लाह से राज़ी हुए। यह उसके लिए है जो अपने रब से डरा। नीज़ फरमाने इलाही है, और मुझसे डरो अगर तुम ईमानदार हो। मज़ीद इरशाद फरमाया, और जो शख्स अपने परवरदिगार के आगे खड़े होने से डरता है उसके लिए 2 जन्नतें हैं। और इरशाद फरमाया, अलबत्ता नसीहत हासिल करेगा जो शख्स डरता है। फरमाने इलाही है, सिवाय इसके नहीं कि अल्लाह के बंदों में से आलिम डरते हैं। और हर वह आयत या हदीस जो इल्म की फजीलत पर दलालत करती है वह खौफ की फजीलत पर भी दलालत करती है, क्योंकि खौफ इल्म ही का फल है। इब्ने अबिद दुनिया की रिवायत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब खुदा के डर से बंदे का जिस्म कांपता है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे सूखे पेड़ से पत्ते झड़ते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मुझे इज़्ज़त व जलाल की कसम, मैं अपने बंदे पर 2 खौफ और 2 अमन जमा नहीं करता। अगर वह दुनिया में मुझसे अमन में बेखौफ होता है तो मैं क़यामत के दिन खौफ ज़दा करूँगा, और अगर दुनिया में वह मुझसे डरता है तो मैं उससे क़यामत के दिन बेखौफ कर दूँगा। अबू सुलेमान दुर्रानी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि हर वह दिल जिसमें खुदा का डर नहीं है वीराना है। और फरमाने इलाही है, बस खुदा की तदबीर से बेखौफ नहीं होते हैं, मगर खसारा पाने वाली कौम ही बेखौफ होती है।